लकड़हारा। किशनपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। लकड़हारा पास के एक जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में ले जाकर एक सेठ के पास बेचता था। उन लकड़ियों को बेचकर लकड़हारा अपने परिवार का पेट पालता था। कुछ दिनों के बाद में जंगल की सारी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। अब मैं क्या करूंगा? जंगल की सारी लकड़ी तो खत्म हो चुकी हैं। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? लकड़हारा घर जाकर देखता है उसकी बेबी बच्चे भूखे बैठे थे। घर में खाने तक को राशन नहीं था। ऐसे हम कब तक भूखे बैठे रहेंगे? थोड़े पैसे ब्याज पर सेठ से जाकर ले आओ, बाद में उन पैसों को चुका देना। हाँ पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अपने परिवार को भूखा देखकर लकड़हारा ब्याज पर पैसे लेने के लिए सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, जंगल की सभी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मुझे थोड़े पैसे ब्याज पर चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैं सूद समेत वापस लौटा दूंगा। पैसे? वो भी तुझे? अरे किशोर, जब जंगल की सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं तो तू मेरे पैसे वापस कैसे लौटा देगा? जाओ बाबा जाओ, पहले लकड़ियां लेकर आओ, उसके बाद में पैसे मिलेंगे। बेचारा लकड़हारा उदास मन लिए घर लौट आता है। अरे शारदा, सेठ ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब तो मुझे दूर के जंगल से ही लकड़ियां काट कर लाना होगा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, तुम वहाँ मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ का जंगल बहुत खतरनाक है। शारदा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने परिवार को समझाकर लकड़हारा जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। लकड़हारा जंगल पहुंचकर देखता है वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ थीं। लकड़हारा डरते डरते ढेर सारी लकड़ियाँ काटकर ले आता है और उन लकड़ियों को शहर में बेचकर अपने परिवार के लिए राशन ले आता है। अगले दिन लकड़हारा फिर उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। तभी वहाँ पर एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। लकड़हारा डर के मारे कांपने लगता है। ये मेरा जंगल है, तुम यहाँ से लकड़ियाँ मत काटो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। किशोर चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ पर अपनी लकड़ियाँ फेंककर जंगल से भाग आता है। अपने पति को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी शारदा उससे पूछती है, क्या हुआ, आज तुम खाली हाथ वापस आ गए? लकड़ियाँ क्यों नहीं लेकर आए? अरे शारदा, तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही मैं लकड़ियां काट रहा था तभी एक खतरनाक चुड़ैल मेरे सामने आ गई। अगर मैं वहां पर लकड़ियां काटता तो वो चुड़ैल मुझे मार देती। शारदा, अब क्या होगा? ऐसे तो हम तुम भूखे मर जाएंगे। आप चिंता मत करो, लखनपुर गांव में एक बाबा रहते हैं। हम तुम उस बाबा के पास जाएंगे। बाबा इस चुड़ैल से बचने का कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। लकड़हारा और उसकी पत्नी शारदा साधु बाबा के पास चले जाते हैं और अपनी सारी बात साधु बाबा को बता देते हैं। अच्छा बेटा, तुम एक चुड़ैल से परेशान हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये एक माला लो, जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे सामने आए तो ये माला तुम उस चुड़ैल को दिखा देना। किशोर और उसकी पत्नी शारदा बाबा की दी हुई माला लेकर अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह किशोर फिर से उसी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। जैसे ही किशोर लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है तभी वो खतरनाक चुड़ैल फिर से किशोर के सामने आ जाती है। तो फिर से लकड़ी काटने आ गया, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। किशोर बेडर होकर गुस्से से उस चुड़ैल से कहता है, अरे पागल चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तो मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर ही रहूंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे जंगल से लकड़ियां काटेगा? मैं तुझे अभी मार डालती हूँ। चुड़ैल जैसे ही किशोर को मारने के लिए आती है तभी किशोर बाबा की दी हुई माला उस चुड़ैल के सामने कर देता है। फिर क्या, जादुई माला की शक्तियों से चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। लकड़हारा हंसने लगता है और ढेर सारी लकड़ियां काट कर अपने घर ले आता है। इसी तरह लकड़हारा पहले की तरह रोज लकड़ियां काट कर लाता और अपने परिवार का अच्छे से पेट पालता।